Step 3 done. Last step for calculating cash from operating activities. Step 4. आप कहां पहुंच चुके हैं? आप पहुंच चुके हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस पे। लास्ट स्टेप है, आपको चाहिए नेट फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो उसको बोलते हैं नेट फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर नेट रिजल्ट नेगेटिव आया तो उसको बोलते हैं नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश यूज्ड अगर नेट रिजल्ट नेगेटिव है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर नेट रिजल्ट पॉजिटिव है। ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल सा स्टेप है। क्या स्टेप है? ध्यान से देखेंगे। स्टेप 3 हम कर चुके थे, ये लास्ट स्टेप है, स्टेप 4। स्टार्टिंग पॉइंट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कह रहा टैक्स पेड माइनस कर दो। लास्ट स्टेप ध्यान से देखना, क्या है लास्ट स्टेप, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। क्या है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट? कहां पहुंच चुके हैं हम? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है स्टेप 4 का। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस हम निकाल चुके हैं। बस सिंपल सा एक स्टेप है, लेस टैक्स पेड। लेस टैक्स पेड, कह रहे सुना सुना सा लग रहा है, टैक्स पेड पहले भी आ चुका है। फर्स्ट स्टेप में आया था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना था, तो हमने ऐड किया था प्रोविजन फॉर टैक्स। ऐड किया था प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का, करेंट ईयर का। तो ये जो टैक्स पेड है ये कौन से ईयर का होता है? प्रीवियस ईयर का, क्योंकि पिछले साल का जो टैक्स आपने पिछले साल प्रोविजन क्रिएट करा होगा, पेमेंट तो इस साल हुई होगी ना। बस ध्यान क्या रखना, टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड। नेट ऑफ रिफंड, नेट ऑफ रिफंड मतलब ध्यान से देखना, एग्जाम्पल, इफ टैक्स पेड is 50,000, refund as per statement of P&L, इस साल रिफंड आया 10,000 का, तो रिफंड अगेन स्टेप 1 में आपने माइनस करा था। जब आपने कैलकुलेट करा था ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो माइनस करते हैं रिफंड ऑफ टैक्स। क्यों माइनस करते हैं? कह रहे ये कोई बिजनेस इनकम थोड़ी ना है, मेरे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम में आ रहा है, इसने मेरे प्रॉफिट्स को तो बढ़ा दिया, बट क्या ये कोई बिजनेस इनकम है? रिफंड आना टैक्स? नो, इट इज नॉट अ बिजनेस इनकम। बट हमने एक और रूल सुना था कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, जो एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग नहीं है उनको कहां दिखाया जाता है? ऑपरेटिंग में। और अगर टैक्स रिफंड हुआ है, अगर टैक्स रिफंड हुआ है तो आपके पास पैसे तो आए होंगे, यस और नो? यस सर। तो यहां पे हम रिफंड ऐड कर रहे हैं एक तरह से। ऊपर माइनस क्यों किया था? क्योंकि मैं जानना चाहता था कि ऑपरेशन से एक्चुअली पैसा आया कितना। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लिया। अब रेजिडुअल ट्रांजैक्शंस, कह रहे भाइयों मुझे ये भी जानना है कि ओवरऑल कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या रहा। जो एक्टिविटीज ना इन्वेस्टिंग है ना फाइनेंसिंग है वो इस स्टेप में आ जाती हैं। हमारे कोर्स में पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स भी होते थे, अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हमारे कोर्स में नहीं है। तो हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जो एक्चुअली ऑपरेटिंग नहीं है। टैक्स पे करना इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाई जाती हैं, क्योंकि ना तो वो इन्वेस्टिंग है ना फाइनेंसिंग है। अब मैं यहां पे करता टैक्स पेड, ध्यान से देखना, टैक्स पेड 50,000 माइनस करता, क्योंकि आउटफ्लो हुआ है, पैसे गए हैं, और रिफंड ऑफ टैक्स पैसे आए हैं, 10,000 इनफ्लो है, ये करना है मुझे, -50 + 10। तो मैं नेट करके दिखाता हूं, लेस टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड। तो हम डायरेक्टली यहां पे क्या दिखा देते हैं? 40,000 माइनस। समझ आया? नेट ऑफ रिफंड का मतलब कि अगर कोई रिफंड आया है तो इसमें एडजस्ट कर दो कि जितना भी आपने टैक्स पे किया है उसमें से माइनस कर दो, तो उतने से आपका आउटफ्लो कम हो गया ना। आउटफ्लो 50,000, इनफ्लो 10,000, तो नेट टैक्स रिलेटेड आउटफ्लो कितना रहा? 40,000। तो टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड का मतलब समझ आया? यस सर। रिफंड ऑफ टैक्स एड बैक क्यों हो रहा है, टैक्स पेड माइनस क्यों हो रहा है, समझ आया? यस सर।
टैक्स पेड माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि आउटफ्लो है, मेरे कैश बैलेंस को रिड्यूस कर रहा है। रिफंड ऐड क्यों हो रहा है? क्योंकि इनफ्लो है। तो सर फिर ऊपर माइनस क्यों किया था? बेटा पहले हम ये जानना चाहते थे कि कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आया कितना। फिर बाय रूल रेजिडुअल ट्रांजैक्शंस, वो ट्रांजैक्शंस जो ना इन्वेस्टिंग है ना फाइनेंसिंग है, मुझे कैश फ्लो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही दिखानी पड़ती हैं, इसलिए मैंने उनको यहां दिखाया। स्टेप 4 बहुत ही सिंपल था, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन माइनस टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड। बट आई रिपीट, लॉजिक के साथ करेंगे तो लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट होगा। इसी के साथ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज खत्म हुआ। जब तक कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पूरा फॉर्मेट आपके दिमाग में आंखें बंद करो तो दिखने ना लग जाए, तब तक इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग शुरू मत करना प्लीज, आप भी फायदे में रहोगे। एंड आई रिपीट, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज 70% ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सोचो, इतना बड़ा काम हमने कर लिया, इतना बड़ा था नहीं जितना लगता है। अगर तरीके से ना किया जाए